वेलकम टू एसएस डिवाइन स्कूल। माई सेल्फ बीना बौसमिया। आज हम स्टैंडर्ड 9 हिंदी में न्याय मंत्री, जो हमारा चैप्टर नंबर 2 है न्याय मंत्री, ये वर्कबुक में देखेंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। फर्स्ट है, सम्राट के हाथों में खाली जगह पड़ गई, तो आएगा हथकड़ी। शास्त्रों ने राजा को खाली जगह के समान बताया है, ईश्वर। क्या आएगा? ईश्वर। नंबर 3, महाराज यह खाली जगह वापस ले लीजिए, मुझसे यह बोझ नहीं उठाया जाएगा, राजमुद्रा। खाली जगह देकर सम्राट को छोड़ दिया गया, चेतावनी। मैं आपको खाली जगह करने का अवसर देना चाहता हूँ, न्याय। उसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। देखो, आप लिख ना पाओ, मैं बोलती जाऊँ और ना लिख पाओ तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये वीडियो के पीछे मैं फ़ोटोग्राफ भी भेजूँगी वर्कबुक का, तो आपको वो वर्कबुक में फ़ोटोग्राफ में से देखकर लिख लेना है। ओके। क्वेश्चन नंबर 2 है, सही वाक्यांश चुनकर निम्नलिखित विधान पूर्ण कीजिए। शिशुपाल की नींद उड़ गई क्योंकि एक पहरेदार की हत्या हो गई थी। तो क्या आएगा? ब, एक पहरेदार की हत्या हो गई थी। राजा को ईश्वर ही दंड दे सकता है क्योंकि शास्त्रों ने उसे ईश्वर का रूप माना है। तो ब, क्या आएगा? शास्त्रों ने उसे ईश्वर का रूप माना है। नंबर 3 पे है, महाराज यह राजमुद्रा वापस ले क्योंकि मैं यह बोझ उठा न सकूँगा। तो क्या आएगा? मैं यह बोझ उठा न सकूँगा। फिर हमारा है क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। उसका फर्स्ट है, शिशुपाल किस अवसर की तलाश में था? न्याय कैसे होता है यह दिखाने के अवसर की तलाश में था। शिशुपाल ने अपने घर का दरवाज़ा क्यों खोल दिया? एक अतिथि को शाम के अंधेरे में आश्रय के लिए आया देखकर शिशुपाल ने अपने घर का दरवाज़ा खोल दिया। नंबर 3, न्याय के विषय में शिशुपाल के क्या विचार थे? शिशुपाल मानता था कि न्याय ऐसा हो कि कोई अन्याय और अपराध करने का साहस न कर सके। नंबर 4 पर है, परदेसी कौन था? उसने दूसरे दिन क्या किया? तो आपको पता है ना परदेसी कौन था? वो सम्राट अशोक थे, है ना? तो आएगा परदेशी स्वयं सम्राट अशोक था। दूसरे दिन सुबह उठकर परदेशी ने शिशुपाल को धन्यवाद देकर उससे विदा ली। फिर बाद में सम्राट अशोक ने शिशुपाल को राजमुद्रा क्यों दी? सम्राट अशोक ने शिशुपाल को न्याय मंत्री के पद पर नियुक्त के रूप में राजमुद्रा दी। फिर नंबर 6 पर है, राज्य में न्याय के विषय में परिस्थितियां कैसे बदल गई? शिशुपाल के न्याय मंत्री बनते ही राज्य में पूरी तरह शांति रहने लगी, किसी को किसी प्रकार का भय न रहा। नंबर 7 पर है, पहरेदार की हत्या होने पर शिशुपाल की स्थिति कैसी हो गई? पहरेदार की हत्या होने पर शिशुपाल की नींद उड़ गई। अपराधी का पता लगाने के लिए उन्होंने दिन रात एक कर दी। नंबर 8, अपराधी का पता चलने पर शिशुपाल ने क्या किया? अपराधी का पता चलने पर शिशुपाल ने सम्राट अशोक को
गिरफ्तार करने का आदेश दिया। अभी आपको क्वेश्चन नंबर 4 और 5 है ना, वो आपको मैं जो फोटोग्राफ भेजूंगी उसमें से देख के आपको लिख लेने हैं। और ये नंबर फिर आपको यहाँ पे आता है विभाग नंबर 2 व्याकरण आधारित। तो आपको ये मुहावरे के अर्थ और वाक्य में प्रयोग कीजिए, ये भी वीडियो में भेजूंगी, तो आपको उसमें से देख के लिख लेना है। बाद में है निम्नलिखित शब्दों के विरुद्धार्थी शब्द लिखिए। परदेशी, स्वदेशी, आदर, अनादर, है ना, अपराधी, निरपराधी, सुप्रबंध, कुप्रबंध, गिरफ्तार, रिहा, स्वीकार, अस्वीकार, आरंभ, अंत, उद्दंड, विनम्र। फिर है पर्यायवाची शब्द, अवस्था, दशा, सुगम, सरल, अतिथि, मेहमान, उद्दंड, अविवेकी, कठिन, मुश्किल, हैरान, चकित, निशब्दता, शांति, निरुत्तर, खामोश। फिर आपका है ये निम्नलिखित शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखिए। फर्स्ट है शासन की निशानी, राजमुद्रा, जिसकी आने की तिथि निश्चित नहीं है वह अतिथि। अच्छी व्यवस्था, समुचित, अच्छी तरह से किया हुआ, सुप्रबंध। फिर यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 5 और 6 है ना, वर्कबुक में से देखकर जो मैं वीडियो भेजूंगी आपको लिख लेना है। नंबर 7 पे है निम्नलिखित प्रत्येक वाक्य में से कर्तुवाचक संज्ञा पहचान कर लिखिए। तो आपको ये भी देख के लिख लेना है। तो आपको कौन कौन से देख के लिखना है, तो 5, 6, 7 और 8। अभी हम टेक्स्ट बुक का जो स्वाध्याय है वो देखेंगे। यह हमारा टेक्स्ट बुक का स्वाध्याय है। तो आपको फर्स्ट क्या लिखने हैं, पहले आप क्या लिखोगे, पाठ का नाम, बाद में आप ये शब्दार्थ, टिप्पणी, उसके बाद में मुहावरे और उसके बाद हम लिखेंगे स्वाध्याय। तो स्वाध्याय में देखिए आप निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। तो ये 1 to 8 है ना, वो पूरा आपको वर्कबुक में आ जाता है। तो आपको नोट में नहीं लिखना है, देखो कैंसिल किया है, आपको ये नोटबुक में नहीं लिखना है। फिर सेकंड भी पूरा वर्कबुक में आ जाता है, तो आपको ये वर्कबुक में नहीं लिखना है। ध्यान रखना, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 देखो वर्कबुक में आ जाता है, तो इसमें आपको नोटबुक में नहीं लिखना है इसको, पर वर्कबुक में आपको अच्छी तरीके से लिखना है, ओके, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम पे आप वर्कबुक पढ़ सको, ओके ना। तो बाद में है आपका क्वेश्चन नंबर 3, तो आपको ये नोटबुक में राइट किया है वो नोटबुक में लिखना है, ओके। और निम्नलिखित विधान कौन कहता है, क्यों, तो वो मैं आपको बोलती जाऊंगी, आपको शांति से लिख लेना है। तो फर्स्ट है ना, देखो फर्स्ट है
यह मेरा सौभाग्य है। तो अभी उत्तर हम लिखेंगे इसका। यह विधान शिशुपाल अपने द्वार आए परदेशी युवक से कहता है, क्योंकि वह अतिथि का सत्कार करना अपना कर्तव्य समझता है। तो यह हमारा फर्स्ट वाला कंप्लीट हो गया। अब हम सेकंड देखेंगे। दोष निकालना तो सुगम है, परंतु कुछ कर दिखाना कठिन है। यह वाक्य परदेशी युवक मतलब सम्राट अशोक शिशुपाल से कहता है, क्योंकि शिशुपाल उससे सम्राट अशोक के राज्य में हो रहे अन्याय की शिकायत करता है। नंबर 3, ब्राह्मण के लिए कुछ भी कठिन नहीं है। मैं न्याय का डंका बजा कर दिखा दूंगा। यह वाक्य शिशुपाल परदेशी नवयुवक से कहता है, क्योंकि परदेशी नवयुवक उससे राज्य को अपराध मुक्त करने का वचन लेना चाहता है। उसके बाद है, तो तुम अपराध स्वीकार करते हो। यह वाक्य न्याय मंत्री शिशुपाल सम्राट अशोक से कहता है, क्योंकि उसने पहरेदार की हत्या की थी। नंबर 5, महाराज यह राजमुद्रा वापस ले लो, मुझे यह बोझ नहीं उठाया जाएगा। यह वाक्य न्याय मंत्री शिशुपाल सम्राट से कहता है, क्योंकि उसे लगता है कि वह न्याय मंत्री की जिम्मेदारी नहीं संभाल पाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 4, विरुद्धार्थी शब्द वो आपको लिखने हैं, पर किस में से लिखोगे आप? तो वर्कबुक में से लिखोगे। फिर क्वेश्चन नंबर 5, समानार्थी शब्द। तो समानार्थी शब्द भाई आप किस में से लिखोगे? तो ये मैंने वर्कबुक का जो फोटोग्राफ भेजूंगी उसमें से आपको ये लिख लेना है। उसके बाद है नंबर 6। तो नंबर 6 भी आपको लिखना है ना? तो नंबर 6 है, सोच कर बताइए। तो फर्स्ट है, अगर आप न्याय मंत्री होते तो क्या करते? तो मैंने यहाँ पेंसिल से लिखा है, आप देख के लिख लेना। मैं अभी बोलते तो जा रही हूँ, पेंसिल से मैंने लिखा है, आपको वो देख के लिखना है, पर मैं बोल के भी आपको बता रही हूँ। मैं न्याय मंत्री होता तो वही करता जो शिशुपाल ने किया है। फिर नंबर 2, सम्राट अशोक की आंखें किस कारण खुल गई? तो क्योंकि शिशुपाल ने उसे दिखा दिया कि सच्चा न्याय किसे कहते हैं। फिर नंबर 3 है, देखो मैंने यहाँ पे नंबर 3 नहीं लिखा है, थोड़ी ज़्यादा लाइनें हैं इसलिए, तो आप मैं बोलूँगी आपको लिख लेना है। शिशुपाल के साहस की सम्राट अशोक ने क्यों प्रशंसा की? शिशुपाल ने सम्राट अशोक को पहरेदार की हत्या का अपराधी बताया। उसने सम्राट को मृत्युदंड देने में जरा भी झिझक नहीं दिखाई। उसकी इस निष्पक्षता और निडरता के कारण सम्राट अशोक ने उसके साहस की प्रशंसा की। तो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन 6 खत्म होता है। न्याय मंत्री के रूप में शिशुपाल को घोषित करते हुए सम्राट अशोक ने राजमुद्रा दी। इसका अर्थ क्या होता है? तो यहाँ पे आपको अ ब क ड लिखा है, तो उसका अर्थ होता है
ड, यह तुम्हारी न्याय मंत्री होने की पहचान है। बराबर। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर 2 ख़त्म होता है। आपको नोटबुक में और वर्कबुक में लिख लेना है। थैंक यू।